हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाईवुड पर पेंट किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर आप दरवाज़ा देख सकते हो, इसके ऊपर हमने सिर्फ प्राइमर करके कुछ तरह की फिनिशिंग लाई है। इसे आप अच्छे से पेंट करो तो कुछ तरह की फिनिशिंग आपको भी देखने को मिल सकती है। यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि जो प्लाईवुड है उसे किस तरह से सैंडिंग करना होता है, उसके ऊपर प्राइमर किस तरह से करना होता है, पुट्टी किस तरह से किया जाता है, पुट्टी के बाद जो सैंडिंग है वो कैसे करना होता है, प्राइमर कौन सा यूज़ करना है और लास्ट में पेंट करो तो कौन सा पेंट कर सकते हो। यह दोस्तों ये पूरी प्रोसेस रहेगी, तो वीडियो पूरा देखना, अब सब अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारी ज़रूरत होती थी, हमारे जो भी प्लाईवुड है ना उसको अच्छे से सैंडिंग करना होता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको पूरा दरवाज़ा एक पेंट करके दिखाने वाला हूँ, पर ये किसी भी तरह का फर्नीचर हो प्लाईवुड का, उसके ऊपर ये जो प्रोसेस है वो सेम रहेगी। तो सैंडिंग इसीलिए करना होता है कि फेविकोल का ग्लू लगा हो या फिर कोई डस्ट हो या फिर उसका अनइवन सरफेस हो तो अच्छे से क्लीन हो जाए। ये हो जाने के बाद ही हमें आगे की जो प्रोसेस है ना वो करनी होती है। बिना सैंडिंग के करोगे तो जब आप प्राइमर या फिर पुट्टो कराओगे ना तभी वो फिनिशिंग नहीं आता है। तो ये कर लिया, उसके बाद जो हमारी डस्ट है तो उसे अच्छे से क्लीन करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर जो HPLP स्प्रे गन मशीन होती है ना हमारी, यानी कि आप कर सकते हो स्प्रे गन मशीन है, उसका यूज़ कर रहा हूँ और अच्छे से डस्ट क्लीन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक अच्छा सा वुड प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुना, वुड प्राइमर है। ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना वो वुड प्राइमर है, वाइट कलर का है। बाकी जो आप नॉर्मल वाटर बेस्ड प्राइमर होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, पर उसके लिए कंडीशन अलग है कि जो आपकी प्लाई है वो वाटरप्रूफ होनी चाहिए। नॉर्मल प्लाई है तो वहाँ पर आप ऑयल बेस्ड वुड प्राइमर यूज़ करो, और नॉर्मल वाटरप्रूफ आपकी प्लाई है तो वहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मल वाटर बेस्ड पेंट ही यूज़ करना है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। और देखो यहाँ पर ये लगने के बाद कुछ इस तरह से आपको लगेगा। यहाँ पर सिर्फ अभी प्राइमर ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा प्राइमर सूखता है उसके बाद हमें ये जो आप देख सकते हो ना गड्ढे या फिर उसके ग्रेन्स दिख रहे हैं, उसे फिल करने के लिए वहाँ पर एक्रेलिक पुट्टी यूज़ करना होता है। या एक्रेलिक पुट्टी यूज़ करो या फिर आप चाहो तो वहाँ पर वुड पिलर यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं हमेशा एक्रेलिक पुट्टी ही यूज़ करता हूँ। तो कुछ इस तरह से लगाना होता है। और हाँ दोस्तों, एक्रेलिक पुट्टी लगाना बिल्कुल ही आसान होता है क्योंकि हमारे फ्लैट सरफेस है, कहीं पर भी गिरने का कोई चांस नहीं है। अब जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते होगे। मैं पूरे जो दरवाजा है ना उसके ऊपर एक बड़े पतरे की मदद से सिर्फ पुट्टी को पहले घुमा रहा हूँ ताकि हर जगह पे फैल जाए और फिर अच्छी तरीके से स्मूथली सब जगह से निकल रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, पहले हमने फैलाया और फिर अच्छे से देखो यहाँ पर वापस जितना भी मटेरियल है ना एक्स्ट्रा मटेरियल को खींच के निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि दरवाज़ा है तो पूरा दरवाज़ा प्लाई का ही होता है, उसकी चारों तरफ लकड़ी होती है, तो प्लाई और लकड़ी को जो जॉइंट है ना उसे अच्छे से कवर करना होता है। ये हो जाए उसके बाद दरवाज़ा किस तरह से आपको दिखेगा तो वो भी आप देख लो। पुट्टी के बाद कुछ इस तरह का ये हमारा पूरा दरवाज़ा दिखता है। अभी इसे 3 से 4 घंटे सूखने देना होता है। जैसे ही सूख जाए ना उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हर किसी स्टेप के बाद हमें 3 से 4 घंटे प्रॉपर सूखने देना है और फिर आगे का स्टेप करना है। तो आगे का स्टेप क्या होगा, तो अब यहाँ पर हमें सैंडिंग करना होगा। सैंडिंग के लिए मेरे पास एक सैंडर मशीन है, वो मैं यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं 400 नंबर का सैंडिंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप हाथ से करो तो भी 220 या फिर 320 का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या है हाथ से हमें ताकत ज़्यादा लगती है, इसलिए 220 मैंने आपको सजेस्ट किया है। पर मशीन में पूरी ताकत इलेक्ट्रिक है तो वहाँ पर 400 नंबर से भी करेंगे तो अच्छे से वो फिनिशिंग आ जाती है। और मैं तो कहूँगा अगर मशीन यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उस पर एकदम स्मूथ फिनिश मिलेगी, क्योंकि आपको पेपर 400 नंबर का ही लगाने को मिलेगा। तो इस तरह से डस्ट वगैरह भी उड़ती है, तो मैंने मास्क पहना है, वैसे आप अपनी सेफ्टी के लिए मास्क वगैरह भी पहन सकते हो। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ही हमारी आगे की प्रोसेस आएगी। और दोस्तों यहाँ तक आपने ये पूरा वीडियो दिखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो कुछ भी डाउट है ना तो प्लीज़ कमेंट में पूछो। यहाँ पर हमने ये जो डस्ट है ना उसे क्लीन भी कर लिया है। अब बारी है इसके ऊपर वापस से हमारा वुड प्राइमर लगाने की। जी हाँ दोस्तों, वुड प्राइमर या फिर नॉर्मल प्राइमर, अब जो चाहो वो लगा सकते हो। आप दीवार वाला प्राइमर भी यहाँ पर आप अभी लगा सकते हो, क्योंकि हमने पुट्टी कर ली है। पहले हमें सिर्फ वुड प्राइमर ही यूज़ करना था, वो चाहे ऑयल बेस हो या फिर वाटर बेस। तो प्रॉपर यहाँ पर देखो, एक कोट के बाद जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना कि सिर्फ प्राइमर किया तो किस तरह की फिनिशिंग आ सकती है, तो अभी आप ये फिनिशिंग देख सकते होगे। जैसे कि ऊपर से लाइट आपको जो हम कर रहे हैं ना दरवाज़ा उसके ऊपर पड़ रही होगी और वहाँ पर आपको फिनिशिंग देखने को मिल रही होगी। तो इस तरह का ये पूरा फिनिशिंग होता है। और दोस्तों हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये पूरी सर्विस है ना वो अहमदाबाद में हम प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दरवाज़ा, देखो सिर्फ आगे का बिना पेंट किए हुए इस तरह का आपको फिनिशिंग मिल सकता है। आप चाहो तो यही दरवाज़ा छोड़ सकते हो और इसके ऊपर और कोई पेंट करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो, पर उसके लिए फिर से आपको एक बार सैंडिंग करना होगा, क्योंकि जब तक हमारा प्राइमर गीला था
तो कुछ डस्ट वगैरह उसके ऊपर गिरी होगी, तो 400 नंबर या फिर 600 नंबर से आप सैंडिंग कर सकते हो और हाथ की मदद से कर सकते हो। तो 320 या फिर 400 नंबर का पेपर से उसे सैंडिंग करो और उसके बाद आपका मन चाहे आप पेंट कर सकते हो। पेंट मैंने यहाँ पर ये ऑयल पेंट यूज़ किया है। यहाँ दोस्तों इसको मैं डिटेल क्लिप नहीं ले सकता, तो यहाँ पर छोटी सी मैंने आपको दिखा दी है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है कि प्लाईवुड के ऊपर किस तरह से सारी प्रोसेस होती है। पहले हमने यहाँ पर दिखाया कि प्लाईवुड को सैंडिंग करना होता है, फिर उसके ऊपर प्राइमर करना होता है, फिर पुट्टी करनी होती है, पुट्टी को सैंडिंग करना होता है, उसके ऊपर प्राइमर लगाना है, प्राइमर को भी सैंडिंग करना है और लास्ट में हमारा मनचाहा पेंट करना है। तो आई होप आपकी अब पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके लिए ओपन है, हमेशा मैं आपको सारे कमेंट का जवाब देता हूँ। लास्ट में ये फिनिशिंग आपको मिल ही जाएगी। तो चलो मिलते हैं कोई ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।